नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम हैं रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड के बचवन सिंह पट्टी के न्याय पंचायत पौड़ीखाल और न्याय पंचायत पौड़ीखाल के ग्राम सभा बंगोली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जब आप वीडियो बनाते हैं या परिचय देते हैं तो पूरा परिचय दिया करो। तो मैं परिचय आपको दे रहा हूं कि रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकास खंड के बचवन सिंह पट्टी के न्याय पंचायत पौड़ीखाल की ग्राम पंचायत बंगोली के ढिंगनी गांव में हूं मैं। और इस ढिंगनी गांव की विशेषता आज मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। और समय है कम से कम 5:45 6:15 ये टाइम हो रहा है और हम लोग यहाँ पे हैं इस गांव में। आज हम पहुंचे हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस गांव में अब एक भी परिवार जो आश्रित है यहाँ पे कोई रहता नहीं है। आजकल एक चाची जी आ रखी हैं, गांव में अकेले रहती है और इसके अगल बगल चारों तरफ झाड़ी झाड़ी है, जंगल ही जंगल है। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें भालू 3 दिन भालू जा रही थी, लेकिन हमको डर इस बात का कि वो चाची जी देहरादून में रहती थी, लेकिन बहुत सारे मन नहीं लगता है, घर भी उनका मन लगता है, तो वो गांव आ रखी हैं और अकेले रहते हैं। आज हम लोग, हमारा जो क्षेत्र है इतना पिछड़ा क्षेत्र है, भले हम लगे हुए श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, रुद्रप्रयाग से जुड़े हुए हैं, पौड़ी से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ की जो डिस्टेंस है सड़क के कारण ये गांव खाली हुए। लगातार प्रयास करते रहे कि सड़क आएगी, लेकिन सड़क तो नहीं आई, गांव के खाली हो गए। अब हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक कबल खील है यहाँ पे नवासू ग्राम पंचायत में, ये ढिंगनी है ये बंगोली ग्राम पंचायत में है, ढामणी है वो भी बंगोली पंचायत में है, और चांगू है वो भी ग्राम बंगोली पंचायत में है। ये 3 गांव जन सुने हो रखे हैं। इस गांव में एक बुढ़िया आ रखी है। आज सर्वे हो रहा था, पीएम जसवाई ने टेकअप कर दिए है और सर्वे हो रहा है। तो सर्वे में अभी टीम गई हुई है। हम लोग इस गांव में इसलिए थे, यहाँ पे हम उन जो बाहर रहते हैं उन लोगों को बुलाया कि गांव में सर्वे हो रहे हैं, आप लोग भी आए। इसलिए ये जो लाइट दिख रही है, आपने देखा होगा, ये लाइट इसलिए लगी हुई है कि वो लोग एक दो लोग गांव आ रखे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं है, वो लोग यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम लोग उन सर्वे जो टीम थी उनको छोड़ने के लिए जा रखे हैं, वो और हम यहाँ से वापिस आएंगे। समय रात हो गया, अंधेरा हो रहा है और भालू का डर भी है और गुलदार का बाघ का भी डर है, जिसको हम गुलदार कहते हैं। लेकिन हम लोग आपको इस गांव की और इस क्षेत्र की दुर्दशा बताते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ना यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो 5.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जब दूरी हो जाती है तो दूरी तो इतनी दूरी हो गई कि 78 साल हो गए तब तक सड़क नहीं है। इतनी 78 किलोमीटर लंबी सड़क हो गई क्या? हमने प्रयास किए विधायक से, क्षेत्रीय पंचायत से, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रधान से, जितने लोगों ने दम लगाया। अब अब भारत सरकार पीएम जसवाई ने कहा कि कोई गांव नहीं छूटना चाहे, उसका सर्वे आज हुआ और एरियल जो सर्वे होता है, फाइनल जो सर्वे होता है उसका। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस गांव में एक 15-16 परिवार थे इस गांव में, और इस गांव में एक व्यक्ति पहले भी रहता था, लेकिन वो यहाँ से निकल गया। न उसके घर में न उसका राशन कार्ड है, न उसका बिजली का कनेक्शन है, न उसको राशन मिलती है, और उसने भेड़ पशुपालन से भेड़ बकरी भी ली थी, लेकिन गुलदार भालू की डर के कारण गुलदार ने उसके सारे बकरियां मार दी। 15 बकरियां मिली थी उसको, वो अकेला क्या करता अकेले गांव में। तो ये विडम्बना है यहाँ की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो लाइट दिख रही होगी आपको, अकेले वो घर है, मकान सिंह का घर है, उस घर में चाची जी रहते हैं, अकेला रहती हैं। आज 2-3 लोग आए हुए तो इसलिए इस गांव में लाइट खुली हुई है, और ये जो सौर लाइटें हैं, ये लाइटें हैं वो दे रखी हैं। खाली यहाँ इस गांव में कोई रहता नहीं है। तो मैं, आप जो लोग हमको देख रहे हैं उन लोगों को हम चेताना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं कि भाई लोगों, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो ये जो फाइनल सर्वे हुआ है, पीएम जसवाई ने ये टेकअप कर दिया है, कोई गांव नहीं छूट रहा है। और मैं खुद उनके साथ इसमें साथ में रहा और सभी लोगों ने साथ दिया। कुछ दिल्ली से आए, कुछ देहरादून से आए, कुछ श्रीनगर से आए, कुछ। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और डर डर के जा रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को जो सर्वे टीम थी उसको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और इतनी विडम्बना
हम कह रहे हैं कि हमको 3.5 किलोमीटर सड़क चाहिए थी, लेकिन वर्षों बीत गए, सड़क नहीं आ पाई और आखिर में लोगों ने गांव के गांव छोड़ दिए और गांव छोड़ने का कारण है कि खंडर हो गए, जन शून्य गांव हो गए। हम उन जनप्रतिनिधियों को कोसना चाहते हैं जिन लोगों ने इस क्षेत्र की केवल वोट की राजनीति में और वोट के स्वार्थ के लिए अपना प्रयोग किया और लोगों को इसी तरह से छोड़ के रखा। आज लोग कौन नहीं चाहता अपने गांव में रहेगा। इस गांव में सब कुछ था, भरपूर था, कोई भी गांव था वो भरपूर था, इसी पे अनाज यहाँ का लोगों का अच्छा खासा हो जाता था। लेकिन मजबूरी है, न यहाँ पे शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न यहाँ पे सड़क है। सड़क होती तो सब कुछ होता, स्वास्थ्य भी होता। न यहाँ पे शिक्षा है, न सड़क है, न स्वास्थ्य है। इसीलिए 5-5 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है, अकेले रह नहीं सकते हैं, इसलिए लोगों ने गांव छोड़े हैं। आज भी लोग कह रहे हैं कि सरकार की जो उदासीनता है उसके कारण, जैसे लोग कह रहे हैं कि रिवर्स प्लान कैसे करेंगे। बालू यहाँ पे आ रहा है, गुलदार यहाँ पे आ रहा है, भेड़ बकरे लंगूर सब जो है। इधर तो आप देख सकते हैं, जो हमारी टीम थी बहुत प्रयास किया हमने और आखिर में पीएमजीएसवाई सर्वे ने जो पीएमजीएसवाई के जो सर्वे थी उसने सर्वे किया है। हमने पूरा सर्वे टच करने के लिए पूरा कोई गांव नहीं छोड़ना चाहे, कोई घर नहीं छोड़ना, सबको मिलना चाहे। और जो टीम आ रखी थी उसमें जेई भास्कंडी जी थे और उनमें जो खत्री जी थे जो सर्वे थे। तो एरियल जो सर्वे हुआ है, मेरे साथ इस गांव के हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं, देहरादून में रहते हैं ना, ये रहता मैं। सुनो, ये मतलब क्योंकि अब देखो गांव में कैसे रहेंगे। मेरे साथ में इनको बोला कि यहीं रहते हैं, लेकिन ये कब आते, जब सब आएंगे तब आएंगे, अकेले नहीं रह सकता को। मेरे क्लास फेलो भी हैं, क्लासमेट भी हैं। और ये कविंदर रौथा, कविंदर आज जो सर्वे टीम आई कुछ राहत मिली? काफ़ी राहत मिली जी। आज जो पीएमजीएसवाई की जो सर्वे टीम आई, काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक मैं 14 फरवरी 25 से इसके पीछे लगा हूँ और ये दूसरी बार मेरी भास्कंडी जी के साथ ये सर्वे है। और इसमें सहयोग हमारे श्री हरिंदर सिंह नेगी जी का एवं छोटे भाई हमारे अनिल रौथान जी का भी, एवं हमारे जो इस दूसरे साथी मनवर सिंह असवाल हुए, लक्ष्मण सिंह रौथान हुए, अथक प्रयासों से पूरे ग्रामीणों का, पूरे आजू बाजू के गाँव का प्रयास रहा और आज हम काफी अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं और अच्छी तरह से सर्वे करा के। ये बात मैं और बताऊं, या आपको अपने गांव में अभी रात के समय में अपने गांव में अकेले तो नहीं रह सकते हैं ना, अकेला फिलहाल तो कोई नहीं रह सकता। चाची रहती है, चाची अकेली रहती है, इस गांव में। छोटा भाई रहता है अकेला, आजकल वो ड्यूटी जा रखा है, वो ड्यूटी जा रहा है। बड़े भाई जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आप भाइयों से कि ये भाई हैं हमारे, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण भाई की मैं कई बार लाइव वीडियो देखता था। ये महीने में एक बार गांव की तरफ आते हैं, 2-4 लोग मिलके और इस जंगल के अंदर अपने पितृ देवताओं के, देवी देवताओं के स्थानों पे पूजा पाठ करके यहाँ से वीडियो डालते हैं कि भैया ये स्थितियां हैं यहाँ। जो लक्ष्मण है ये यहाँ नजदीक रुद्रप्रयाग में रहता है। हाँ। हर बात मेरे को मिलता है। हाँ। हर बार में एक पीड़ा होती गांव की, हाँ, पीड़ा होती बिल्कुल। कि सड़क चाहे, ठीक है ना। कुछ लोग कुछ गांव सड़क से मतलब थोड़े दूर पे हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी मार्मिक पीड़ा इतनी खतरनाक थी कि यार हम लोग क्या हो गया, हम लोगों को हम सड़क, हमारे खेत खत्म हो गए, खलियान खत्म हो गए, हमारे रास्ते पैदल रास्ते जो खत्म हो गए। अब जाए तो इनका रोना आता है इनको, इनके साथ एक और भी तो अब पॉजिटिव बात करते हैं कि घूम फिर के पीएमजीएसवाई की जो रोड आज है वो बिल्कुल क्लियर, सैटेलाइट जो मैपिंग है उसकी क्लियर हो गई है। तो हरेंद्र भाई, कविंद्र भाई और हमारे भाई, आप बताओ कि कोई गांव ऐसा है, कोई घर ऐसा है जो छूटा है इस रोड से? फिलहाल तो नहीं छूटा, कोई नहीं छूटा ना। और साथ ही साथ गांव वालों का सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा। और जो पीएमजीएसवाई की टीम आई थी, अभी भी लगाओ, इतनी रात में, ये बड़ी तारीफ वाली बात है कि एक जो जेई हैं, कितना उनका देखो सहन शक्ति है कि वो इस रात में भी, अब वो लोग निकल गए हैं पौड़ी खाल की तरफ। और बात आने लिए है कि इस देखो बेहद क्षेत्रों से होके जाना है। हाँ, और जंगली जानवर हैं। पहले हमने अपने ग्राम सभा प्रधान को, हरेंद्र को भी उनके साथ भेजा है। हाँ। और एक आदमी और भेजा है, आगे से और लोग भी हैं, और लोग भी हैं आगे से, भी जुड़ गए हैं। और एक कारवा बन जाएगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे। उनका ये था कि जो एरियल सर्वे है वो आज ही फिट हो जाएगा। तो चाइनी हो गया और जो ढिंगनी ढामनी हो गया, जो निसनी हो गया, जो लोग मेरे को सुनने चाह रहे हैं वो आज ही उन्होंने उस फाइनल सर्वे को करना और सुना उसको टच करना है। तो लोग
ऐसा सबसे बड़ी बात है कि कोई घर नहीं छूटेगा, कोई गांव नहीं छूटेगा। हाँ। और कोई ये मन में ये ना सोचे कि हमारा घर छूट रहा है, गांव छूट रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक कविंद्र चीज़ भाई। मैं ये बताना चाह रहा था अनिल भाई, ऐसा है कि ये जो मेन जो है रोड जो है, ये बहुत लंबे समय से जो प्रस्ताव जो पीडब्ल्यूडी से पास था, गहड़खाल लिंक का था, दैजी मांडा पौड़ीखाल गहड़खाल था। तो मेरा पीएमजीएसवाई से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमें एक पैच रहेगा 1-1.5 किलोमीटर का, ये सामने से गहड़खाल टच हो जाएंगे, तो इसमें हमारे गहड़, नौना, दानकोट तो धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों का। और आज सुबह से बहुत थकान लगी। किसी ने भी खाना कैन भी खानो नहीं खाया, कैन भी खानो नहीं खाया, पेड़ में मैंने एक नींबू निकालो कैन भी खानो नहीं खाया। दिल्ली भी ने जो टीम है शांत हो रही है। 12-13 घंटा में दिल्ली भी ने श्रीनगर पहुंची, इतना कोहरा। और देहरादून में एक टीम है ना, खुशी हुई ना, खुशी होगी, बहुत खुशी की बात है। हाँ कि रोड आ रही है। और जैसा कि कविंद्र भाई ने बोला, हरेंद्र भाई ने बोला, तो ना तो चाम्यू में कोई घर तो कोई गांव नहीं छूटेगा। चाम्यू, तुम्हारा पौड़ी खाल, सुनाऊ, निसणी और ढमणी डुमाणी, कपुलखील, पणदारा, कलेथ, सौसेंड, चडोब, नया मौसा, सीली मंगोली, तैली मंगोली और पूरे गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। कहीं पे भी कोई विवाद नहीं हुआ और सभी ने सहमति से जिस तरह से रोड को अपने सुविधाओं के अनुसार घुमाना था, तो विभाग ने उसमें बड़ा अच्छा सहयोग किया। सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। आगे भी जो भी जरूरत होगी, जो भी काम होगा, उस सबके साथ सबको मिलके सबके प्रयास से एक बिल्कुल, काम होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी जो एरियल सर्वे वो फाइनल हो चुका है। उसके बाद जो वन विभाग और अन्य विभागों का जो ज्वाइंट सर्वे होगा, उसमें हम सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे। अब तो उनकी टीम आएगी। केवल हम वन विभाग से भी स्वीकृति के लिए, प्रयास के लिए एक 1.5 साल के अंदर, हमारे एक साल के अंदर, क्यों उससे पहले हमारा जो प्रयास होगा वो हो जाएगा और हम लोगों को छोड़े। तो धन्यवाद देते हैं सभी का, ग्रामवासियों का और विभाग का भी, पीएमजीएसवाई का भी। और धन्यवाद सभी का जिन्होंने